नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, शिमला में पेड़ रहित जमीन पर ही निर्माण कार्यों को देंगे अनुमति। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के वन आच्छादित क्षेत्रों को विस्तार देने और पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत प्रदेश सरकार निरंतर प्राथमिकता से कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार ने शिमला नियोजन क्षेत्र के अंतर्गत शहर और उपनगरों के लिए शिमला विकास योजना में संशोधन किया। इसके तहत शिमला में पेड़ रहित जमीन पर ही निर्माण कार्यों को अनुमति दी जाएगी। रविवार को जारी बयान में सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार शिमला के सतत विकास के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। सरकार की इस पहल से भूमि कटाव कम करने और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। शिमला विकास योजना 2041 के अंतर्गत हरित क्षेत्र में आवासीय निर्माण को नियोजित किया जाएगा। कैबिनेट में जाएगा सेब के समर्थन मूल्य का प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश में सेब का सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में तय है कि सरकार सेब का समर्थन मूल्य भी घोषित करेगी। हालांकि इस बार समर्थन मूल्य बढ़ेगा या नहीं या फिर कितना बढ़ेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि पिछले साल सरकार ने एक साथ 1.5 रुपए की बढ़ोतरी इसमें की थी। अब बागवानी विभाग की तरफ से प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है, मगर उसमें नया समर्थन मूल्य नहीं लिखा है। वित्त विभाग से फाइल आने का इंतजार है, जिसके बाद मामला 25 जुलाई को होने वाली कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। मिड डे मील में अब अंडा और केला। प्रदेश के स्कूल्स में पहली से 8वीं कक्षा के बच्चों को मिड डे मील में अब अंडा, केला या सेब मिलेगा। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना हिमाचल में शुरू की। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने इस पॉलिसी के नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। योजना के अनुसार हफ्ते में एक दिन बच्चों को अंडा या सेब अथवा केला मिलेगा। दरअसल केंद्र सरकार के निर्देशों पर हिमाचल में भी मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू कर दी गई। ये सभी आइटम लोकल मार्केट से खरीदनी होगी ताकि खाना बच्चों को फ्रेश मिले। प्रति छात्र इसके लिए 7 रुपए खर्च किए जाएंगे। मिड डे मील कर्मियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि हर हाल में इस पॉलिसी को लागू करना होगा। खनन माफिया को मिल रहा संरक्षण, विधायक सतपाल सत्ती ने पुलिस प्रशासन पर लगाए आरोप। ऊना के विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने रविवार यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति में पुलिस प्रशासन पर जिला वासियों की जान माल की सुरक्षा करने में पूरी तरह से असफल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दिन रात लोग चोरों के निशानों पर हैं और पुलिस के आला अधिकारी अपनी एसी कमरों से निकलकर लोगों की सुध लेने को भी तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। सीएम का फर्जी पीएसओ बन जमाई धौंस, आरोपी पर केस दर्ज, अभद्र भाषा के इस्तेमाल का भी आरोप। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का फर्जी निजी सुरक्षा अधिकारी बनकर एक व्यक्ति ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को फोन कर धौंस जमाई। आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। सीएम के पीएसओ अभिषेक को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस बारे में जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत छोटा शिमला थाने में दर्ज करवाई। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद इस संबंध में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर ली। जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सीएम के निजी सुरक्षा अधिकारी के नाम से एक शख्स कॉल कर रहा था। इस दौरान आरोपी अपने पद की धौंस जमाकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा था। मिंजर मेले के स्टार कलाकारों की फर्जी सूची वायरल, एडीएम बोले अफवाहों पर ना दें ध्यान। चंबा में मिंजर मेले के दौरान सांस्कृतिक संध्याओं के लिए स्टार कलाकारों की एक सूची रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसे मेला कमेटी ने पूरी तरह से गलत बताया। इस वायरल सूची में 2 पंजाबी स्टार कलाकार, 2 चंबियाली कलाकार, एक हिमाचली और एक नाइट बॉलीवुड कलाकार के नाम शामिल हैं, जिस पर लोगों ने विभिन्न प्रतिक्रियाएं दी। मिंजर मेला कमेटी के अनुसार ये सूची पूरी तरह से फेक है। एडीएम चंबा अमित मेहरा ने बताया कि सोशल मीडिया पर जो सूची वायरल हुई वो गलत है। पठानकोट जोगिंद्रनगर रेल ट्रैक बना मजाक, कब चली कब बंद हुई रेलगाड़ियां पता ही नहीं। पठानकोट जोगिंद्रनगर रेल मार्ग लगातार अनदेखी का शिकार होता जा रहा है। अनदेखी के चलते इस रेल मार्ग पर वर्ष 2022 से रेलगाड़ियों की आवाजाही नाम मात्र ही रही। इन 2 वर्षों में कभी 1 माह तो कभी 2 माह के लिए रेलगाड़ियां चली। अभी रेलगाड़ियों के समय सारणी का लोगों को मालूम ही नहीं होता कि इससे पहले रेलगाड़ियां बंद कर दी जाती हैं।
लोकसभा चुनाव में हार के क्या थे कारण, कांग्रेस हाईकमान के सामने होगा खुलासा, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कल सौंपेगी रिपोर्ट। हिमाचल में लोकसभा चुनाव में हार के कारणों को जानने के लिए आई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सोमवार को अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। हिमाचल के बाद ये कमेटी उत्तराखंड गई थी। कमेटी ने दोनों राज्यों से फीडबैक लिया। दिल्ली का दौरा पहले ये टीम कर चुकी थी। हिमाचल में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मिले फीडबैक के आधार पर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है। इतने उम्मीदवारों ने दी यूपीएससी कोचिंग प्रवेश परीक्षा, एक हफ्ते में घोषित होगा परिणाम। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्री एग्जामिनेशन कोचिंग सेंटर ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग के लिए रविवार को प्रवेश परीक्षा आयोजित हुई। इस प्रवेश परीक्षा के लिए 229 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। परीक्षा में 172 उम्मीदवार बैठे, जबकि 57 उम्मीदवार अनुपस्थित रहे। विश्वविद्यालय के नेताजी सुभाष चंद्र भवन में परीक्षा केंद्र बनाया गया था और परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित हुई। मार्केटिंग बोर्ड का टेंडर निराश, जयराम बोले घोटालेबाजों को बचा रही है सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सुक्खू सरकार द्वारा मार्केटिंग बोर्ड के डिजिटाइजेशन टेंडर को निरस्त कर दिया गया, जिससे ये साफ हो जाता है कि घोटाला हुआ था। लेकिन विपक्ष के द्वारा आवाज उठाने पर सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए। टेंडर निरस्त करने का कारण भी सरकार ने जीएसटी की अतिरिक्त मांग को बताया है, जबकि टेंडर अवार्ड होने के अगले दिन ही बोर्ड ने फॉर्म द्वारा अलग से जीएसटी देने की मांग को भी मान लिया था। वित्तीय अनियमितता और नियमों की अनदेखी करके अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए किए गए टेंडर को तो निरस्त होना ही था, लेकिन टेंडर को निरस्त करने की आड़ में सरकार घोटाले में शामिल लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। आईटीआई नहरनपुखर में 24 जुलाई को जॉब फेयर, युवाओं को मिलेगा रोजगार का सुनहरा मौका। आईटीआई नहरपुखर में युवाओं के लिए बड़ा रोजगार अवसर सामने आया है। आगामी 24 जुलाई को जीएमपी टेक्निकल मोहाली, एमटी ऑटोक्राफ्ट परवाणु और न्यूरेका टेक्निकल प्राइवेट लिमिटेड मोहाली के लिए एक विशेष कैंपस इंटरव्यू और लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस कैंपस इंटरव्यू में एनसीवीटी और एससीवीटी से प्रशिक्षित फिटर, वेल्डर, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, टर्नर, मशीनिस्ट, ट्रैक्टर मैकेनिक और अन्य वेबसाइट में कोर्स पूरा कर चुके उम्मीदवार पात्र होंगे। चयनित युवाओं को 12,000 से 22,000 रुपए तक का मासिक वेतन दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाली चौथी हिमाचली बनी तनुजा इस जिले से रखती हैं संबंध। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट जगत में ऑलराउंडर तनुजा कंवर हिमाचल प्रदेश से डेब्यू करने वाली चौथी खिलाड़ी बन गई। तनुजा कंवर ने रविवार को दाम्बुला में आयोजित एशिया कप में यूएई के खिलाफ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला। इस मैच में तनुजा ने 4 ओवर में 14 रन देकर एक अहम विकेट हासिल किया। तनुजा ने यूएई की कप्तान ईशा रोहित को स्टंप आउट करवाया। वहीं तनुजा ने भारतीय टीम प्रबंधन को भी अपने भरोसे में लेने में कामयाबी हासिल की। विदेश में छिपे मास्टरमाइंड सुभाष का रद्द होगा वीजा, बच निकलने के सारे रास्ते बंद। क्रिप्टो करेंसी स्कैम के मास्टरमाइंड सुभाष शर्मा का एसआईटी वीजा रद्द करवाएगी। इसको लेकर जांच टीम पूरे होमवर्क में जुटी है। साथ ही एसआईटी अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसीज का भी सहयोग ले रही है। जांच टीम के पास आरोपी के यूएई में छिपे होने के पुख्ता साक्ष्य हैं। 2500 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आने के बाद से ये फरार है। सुभाष शर्मा मंडी जिले के सरकाघाट का रहने वाला है और वो 2 बार अपने वीजा की अवधि बढ़ा चुका है। कुल्लू में अनियंत्रित कार नदी में गिरी, एक युवक की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। जिला कुल्लू की लगघाटी के दड़का में एक थार कार नदी में गिर गई। इस सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हुई व 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।